हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपको अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन 1 पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में लगातार पक्षियों के आशय और आवाज़ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन रोज़ ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको, अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो आपको देखने को मिल जाए और आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो उसी से संबंधित आज की क्लास है, चिड़ियों के घोंसले एवं अन्य तथ्य आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को देखना है पूरा आपको बिना स्किप किए हुए। अगर आपका सीटेट में पेपर आने वाला है और आपको सीटेट पास करना है तो पूरी क्लास आपको देखनी है। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने से अगर पहले नहीं कर सकते तो वीडियो देखने के बाद में कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला है दर्जन चिड़िया। ये जो चिड़िया है 2 पत्तों को आपस में अपनी चोंच से सीकर अपना घोंसला बनाती है। क्या करती है, यहाँ पे देखिए, अपनी चोंच से ये पत्ते को सी लेती है, उसके बाद में घोंसला बना लेती है, उसमें अपने अंडे देती है। तो दर्जन चिड़िया 2 पत्तों को आपस में अपनी चोंच से सीकर अपना घोंसला बनाती है। याद रखना, ऑप्शन आएगा दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। ऊंची डाली पर बनाती है, पत्ते को सीकर बनाती है, कटीले झाड़ियों में बनाती है या फिर तारों से बनाती है। तो आपको देना इसमें है अपनी चोंच से 2 पत्तों को सीकर अपनी चोंच से ये अपना घोंसला बनाती है दर्जन चिड़िया। आगे देखते हैं। आगे है कौवा का घोंसला के बारे में बात की गई है। कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डालियों पर बनाता है। कहाँ पर बनाता है? कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डालियों पर बनाता है और अपने घोंसले में लोहे, तार और टहनियों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है ये? अपने घोंसला बनाने में लोहे का तार और टहनियों का उपयोग करता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये घोंसला इसका बना है, इसमें लोहे के तार हैं और टहनियाँ हैं। तो ये पेड़ की ऊंची डालियों पर अपना घोंसला बनाता है और लोहे के तार और टहनियों का उपयोग करके बनाता है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल क्या करती है, जहाँ पे कौवा का घोंसला होता है उसके अंडे गिरा देती है कौवे के और अपने अंडे उसी में रख देती है। आगे देखते हैं। आगे फाफ्ता पक्षी के बारे में है। कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पे बनाता है ये? फाख्ता पक्षी जो है ये कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। यहाँ पे देखिए, ये पेड़ है कैक्टस का, निकले हुए हैं, इनके बीच में इसने अपना घोंसला फंसा रखा है। तो फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। आप लोग याद रखिए सारे के सारे फैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं 4-5 पक्षियों के बारे में लगातार पूछ रहा है। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे है उल्लू। यह अपना घोंसला पेड़ के खोखले में बनाता है। ये देखिए उल्लू है और इसने अपना घोंसला बना रखा है पेड़ के खोखले, जो पेड़ होता है उसके अंदर खोखला हो जाता है जहाँ पर, उसी के अंदर जाके अपना घोंसला ये बना लेता है। या रात्रिचर होता है, या अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है। यानी कि 360 डिग्री का मतलब होता है चारों तरफ घुमा सकता है अपनी गर्दन को, है ये रात्रिचर जानवर होता है और अपनी गर्दन को 360 घुमा सकता है। आगे देखते हैं। आगे है चील। यह सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सीटेट के एग्जाम में कि सबसे ऊंचाई पर घोंसला कौन बनाता है। तो याद रखना, सबसे ऊंचे पर घोंसला चील बनाती है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा कितना होता है? 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। यह अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करती है। कितना करती है? हर साल जो है अपने घोंसले का प्रयोग करते हैं ये, और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे बनाते हैं। और इनके घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है और अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करती हैं। आगे देखते हैं। आगे है जुलाही चिड़िया। जुलाही चिड़िया के बारे में बात की गई है। ये देखिए इस प्रकार से इसने घोंसला अपना बना रखा है। या अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती हैं। किस प्रकार से होते हैं घोंसले? लालटेन की भांति होते हैं घोंसले। देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखिए आप लोग, जो पेड़ की टहनियों से लटका हुआ होता है। तो जुलाही चिड़िया अपना घोंसला किस प्रकार से बनाती है? या अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है, जो पेड़ की टहनियों से लटके हुए होते हैं। आगे देखते हैं। आगे है मोरनी। यह अपना घोंसला झाड़ियों या पेड़ की निचली डाली पर बनाती है। मोरनी जो है अपना घोंसला कहाँ बनाती है? या तो झाड़ियों में बना देती है या फिर जो पेड़ होते हैं उनकी सबसे निचली डाली पर अपना घोंसला बनाती है मोरनी। आगे है गिद्ध। यह अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर या फिर खोखलों में, चील के छोड़े गए घोंसलों में या फिर चट्टान की दरार में बनाता है। गिद्ध कहाँ घोंसला बनाता है? या तो बिल्कुल सुनसान पेड़ों पर बनाता है जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, या फिर जो खोखले पड़े रहते हैं वहाँ पर बना देता है, या फिर जो चील अपना घोंसला बनाती है उसको छोड़ देती है जब, उसके बाद में गिद्ध उसी में अपना निवास कर लेते हैं। या तो फिर जहाँ पे चट्टानों में दरार बनी रहती है, ये देखिए यहाँ पर बैठे हैं चट्टान पे, तो वहाँ पर भी ये लोग अपना घोंसला बना लेते हैं। आगे देखते हैं। आगे है बतख, हंस और शुतुरमुर्ग। ये अपना घोंसला जमीन को हल्का सा खोद कर बनाते हैं और उसी में अंडे देते हैं। ये लोग क्या करते हैं? जमीन को खोद के हल्का सा उसी में अंडे देते हैं
बतख, हंस और शुतुरमुर्ग। आप लोग इसको याद रखिएगा कि बतख, हंस और शुतुरमुर्ग अपना घोंसला ज़मीन को हल्का सा खोद कर बनाते हैं और उसी में अपने अंडे देते हैं। आगे है कबूतर और गौरैया, ये अपना घोंसला घरों में बनाते हैं। ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? कबूतर और गौरैया घरों में। आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे और आप सबके घरों में देखने को मिल जाते हैं गौरैया और कबूतर। तो ये अपना घोंसला घरों में ही बनाते हैं। आगे है, आगे इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनको देखते हैं। पहला है बगुला भैंस के ऊपर बैठकर कीड़ों को खाता है, इससे भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है। क्या है? बगुला भैंस के ऊपर कीड़ों को खाता है, इससे भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा फैक्ट है पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते। क्या है? पक्षियों की जो चोंच होती है उसके अंदर दांत नहीं होते हैं। तीसरा फैक्ट है एमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग उड़ न पाने वाले पक्षी होते हैं। कैसे होते हैं? ये पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। कौन कौन से? एक होता है एमू, एक होता है कीवी, एक होता है पेंगुइन और शुतुरमुर्ग, ये सब उड़ नहीं पाते हैं। चौथा फैक्ट है कलचड़ी पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, इसमें जड़, रुई, बाल आदि होते हैं। क्या होते हैं? जड़ होती है, रुई और बाल आदि होते हैं। ये पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है कलचड़ी। आप लोग याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी हुई होती है। बहुत अच्छा ये फैक्ट है कि पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती हैं और उनमें हवा भरी हुई होती है। आगे है पक्षी एक ही समय में क्या करते हैं? एक ही समय में पक्षी दोनों अपनी आंखों से दो अलग अलग चीज़ों के ऊपर नजर डाल सकते हैं। और अगला है पक्षी देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। पक्षियों की जो आँख की पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती, इसीलिए वो अपनी गर्दन को देखने के लिए ज़्यादा घुमाते हैं इधर उधर। आगे चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। क्वेश्चन आ चुका है अभी आपके सीटेट के एग्जाम में कि हमसे 4 गुना ज़्यादा कौन देख सकता है? तो वो होते हैं चीलबाज और गिद्ध। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगला फैक्ट है रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ काली व सफ़ेद दिखती है। कैसी दिखती है? जो जानवर रात में जागने वाले होते हैं उनको हर चीज़ या तो काली दिखती है, काली और सफ़ेद हर चीज़ उनको दिखती है, जो जानवर रात में जागने वाले होते हैं। सारे के सारे फैक्ट ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे क्वेश्चन। आप लोग सारे के सारे फैक्ट को एक बार याद कर लीजिए, देख लेना। आगे है मैना। मैना एक ऐसी प्रजाति है जो पक्षियों में झटके से गर्दन को मोड़ती है। क्या करती है? एक ऐसी प्रजाति है मैना जो पक्षियों में झटके से अपनी गर्दन को मोड़ती है। आगे देखते हैं। आगे सांप के बारे में जानकारी दी गई है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु चबाता नहीं है, निगलता है। या दांत तो इसके नुकीले होते हैं सांप के, लेकिन ये किसी चीज़ को चबाता नहीं है, सीधे क्या करता है? निगल जाता है। आगे है किंग कोबरा भारत और साउथ एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा घोंसला बनाने वाला सांप कौन होता है? तो याद रखना किंग कोबरा होता है, जो भारत और साउथ एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला सांप है। यह एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। आगे है इसकी लंबाई लगभग 13 फुट होती है। सबसे बड़ा किंग कोबरा सांप लगभग 19 फुट का पाया गया है। कितना पाया गया है? सामान्यतः इसकी लंबाई जो होती है वो 13 फुट तक होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा देखा गया है वो 19 फुट तक का अभी तक किंग कोबरा देखा गया है। आगे है अजगर सांप एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है। अजगर कैसा सांप है? जिसके अंदर जहर नहीं होता है। अजगर के अंदर कोई जहर नहीं होता। आगे है गाय। गाय आगे दांत छोटे नुकीले काटने के लिए, पीछे के दांत चपटे चबाने के लिए होते हैं। आगे के जो दांत होते हैं गाय के वो कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। क्यों नुकीले होते हैं? क्योंकि किसी चीज़ को काटने के लिए होते हैं। और जो पीछे के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, क्योंकि वो चबाने के लिए होते हैं। उसके बाद है बिल्ली या फिर कुत्ता। नुकीले दांत होते हैं, मांस फाड़ने के काम आते हैं दांत, इसके काम में आते हैं। बिल्ली और कुत्ता के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, क्योंकि मांस फाड़ने के काम में आते हैं उनके वो नुकीले दांत। आगे है गिलहरी। इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये, एग्जाम में भी आता है। नीचे 4 जानवर दिए गए होंगे, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, और पूछा जाएगा इनमें से किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो आप लोग गिलहरी को कर सकते हो, इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। आगे है चूहा। चूहा के बारे में जानकारी लेते हैं। चूहा जो चीज़ों को कुतरता है, क्या करता है? चीज़ों को कुतरने वाला होता है चूहा। दरार होते हैं, इनके दांत काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर चूहा किसी भी चीज़ को ना कुतरे तो साल भर में चूहे की दांत 1 इंच से 2 इंच तक बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ते हैं? 1 इंच से 2 इंच अगर इनके दांत बढ़ जाएंगे तो उनका जबड़ा फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए जो चूहा होता है वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ को कुतरता रहता है। आगे देखते हैं
चूहा इंसानों से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा होता है और 5 चूहे मिलकर एक आदमी का खाना आसानी से खा सकते हैं। चूहा 10 गुना ज़्यादा होता है इंसानों से खाने में और 5 चूहा मिलकर के एक आदमी का खाना आसानी से खा सकते हैं। चूहा और चूही का जोड़ा साल में 1000 बच्चे जन्म देता है। कितने देते हैं? यानी नर और मादा चूहा मिलकर के एक साल में 1000 तक बच्चे को जन्म दे देते हैं। कितने? 1000 बच्चे जोड़ा इनका होता है, वो एक साल में 1000 बच्चे तक जन्म देती हैं। चूहे का जीवन 1 से 2 साल तक ही होता है। कितना होता है? इनका जीवन 1 से 2 साल का होता है। जो चूहा होते हैं उनका जीवन 1 से 2 साल तक का होता है। चूहे अपने मूंछ का उपयोग तापमान में बदलाव और उस सतह को महसूस करने के लिए करते हैं जहां पर वे चल रहे हैं। चूहे अपनी मूंछ का उपयोग किस लिए करते हैं? तापमान में बदलाव और सतह को महसूस कर पाएँ जहां पर वो चल रहे हैं। तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखेंगे कि एक चूहे का जोड़ा एक साल में लगभग 1000 बच्चों को जन्म दे सकता है और इनका जीवन काल 1 से 2 साल का होता है। और चूहे अपनी मूंछ का उपयोग तापमान में बदलाव को जानने के लिए और सतह को महसूस करने के लिए करते हैं। आगे है सांप के बारे में जानकारी दी गई है। सांपों के शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। कैसा होता रहता है? जैसा वातावरण होता है वैसे सांप के शरीर का तापमान भी घटता और बढ़ता रहता है। बहुत ही अच्छी जानकारी है ये, आप लोग इसको याद कर लेना। आगे है सांप भोजन को चबाकर नहीं खाता बल्कि इसे साबुत निगल जाता है। अधिकांश सांपों के जबड़े उनके सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकने के लिए बने होते हैं। क्या बताया गया है कि अधिकांश सांप ऐसे होते हैं जिनके जबड़े उनके सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकने के लिए बने होते हैं। उदाहरण के लिए अजगर। गौरतलब है कि सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। कितना खोल सकते हैं? 150 यानी 150 डिग्री तक अपना मुंह यह खोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये। सांप अपना मुंह कितना खोल सकते हैं? तो 150 डिग्री तक अपना मुंह ये खोल सकते हैं और ये अपने जबड़े के उससे भी बड़े शिकार को आसानी से ये निगल जाते हैं। आगे दिया गया दुनिया में सांपों की 3000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? दुनिया में पूछा जाए तो 3000 से भी ज़्यादा सांपों की प्रजातियां हैं दुनिया में, जिसमें से लगभग 20% प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। 3000 में से कितनी जहरीली होती हैं? लगभग 20% प्रजातियां ऐसी हैं जिनके अंदर जहर होता है, बाकी के अंदर जहर नहीं होता है। सांपों की 3000 प्रजातियों में से 20% ही प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें होता है। तो साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अपनी टीचर की तैयारी के लिए। बाकी सभी लोगों को करना है, वीडियो शेयर सभी के पास में और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।